क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो करते हैं वो क्यों करते हैं? क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आपकी सोच और आपके कामों के पीछे की असली वजह क्या है? कुछ लोग बड़े आराम से कामयाब क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग तरसते रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? इसका जवाब आपके अंदर ही छुपा है, आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति में। ये शक्ति आपके हर विचार और हर निर्णय को प्रभावित करती है। ये छुपा रूम स्तंभ आपकी जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करता है। आपकी आदतों से लेकर आपके रिएक्शन, आपकी सोच और आखिरकार आपकी कामयाबी तक। ये आपकी दिनचर्या, आपके लक्ष्य और आपकी सफलता की दिशा तय करता है। अपने दिमाग को एक बर्फ की सिल्ली की तरह समझो। जैसे बर्फ की सिल्ली का एक छोटा हिस्सा पानी के ऊपर होता है और बेडीडीधा हिस्सा पानी के नीचे छुपा होता है, चेतन मन। जिसके बारे में आपको पता है, वो तो बस ऊपर का हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जो हम अपनी जागरूकता में महसूस करते हैं। लेकिन अवचेतन मन, वो पानी के नीचे का विशाल, अनदेखा हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जो हमारी सोच और भावनाओं को गहराई से प्रभावित करता है। ये आपकी यादों, विश्वासों और आदतों का एक विशाल भंडार है जो आपके विचारों, भावनाओं और हर दिन के कामों को प्रभावित करता है। ये वो जगह है जहां आपके जीवन के अनुभव और आपकी मान्यताएं जमा होती हैं। अच्छी खबर यह है कि एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है, तो आप उस ताकत का इस्तेमाल करके अपनी मनचाही जिंदगी बना सकते हैं। आप अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ सकते हैं जो आप चाहते हैं। अपने अवचेतन मन से बात करना सीखकर आप अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदल सकते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं, मुश्किलों को पार कर सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। ये सब आपके अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करने से संभव है। आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ बगीचे की तरह है। यह एक ऐसी जगह है जहां आपके विचार और भावनाएं बीज की तरह बोई जाती हैं। आप इसमें जो भी बीज बोते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, वो उगेंगे। यह बीज आपके विचार, विश्वास और भावनाएं हैं जो समय के साथ आपके जीवन में प्रकट होते हैं। अगर आप लगातार चिंता करते हैं और खुद पर शक करते हैं, तो आप डर और असुरक्षा के बीज बो रहे हैं। ये नकारात्मक बीज आपके जीवन में तनाव और चिंता के रूप में उगते हैं। लेकिन अगर आप सकारात्मक विचारों, विश्वासों और उम्मीदों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप सफलता और खुशी का बगीचा उगाएंगे। सकारात्मक बीज आपके जीवन में शांति और संतोष के रूप में प्रकट होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली यह है, असंभी की बात होना यह है कि आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन की तरह जानकारी को परखता या उसका विश्लेषण नहीं करता है। यह बिना किसी सवाल के हर जानकारी को स्वीकार कर लेता है। यह आपके द्वारा दी गई हर बात को सच मान लेता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। अवचेतन मन उसे वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने विचारों और विश्वासों के प्रति सचेत रहें, क्योंकि उनका आपके अवचेतन मन पर सीधा असर पड़ता है। आपके विचार और विश्वास आपके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। आपका अवचेतन मन आपकी आदतों और अपने आप होने वाले रिएक्शन के लिए भी जिम्मेदार होता है। यह आपके दैनिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कुछ खास तरह के खाने की इच्छा क्यों करते हैं या तनाव में किसी खास तरह से रिएक्ट क्यों करते हैं? यह आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग का परिणाम है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके अवचेतन मन को समय के साथ इस तरह से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यह प्रोग्रामिंग आपके अनुभवों और विश्वासों के आधार पर होती है। अच्छी खबर यह है कि थोड़ी कोशिश से आप इन अपने आप होने वाले रिएक्शन को बदल सकते हैं। अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करके
आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए आपको अपने विचारों और विश्वासों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। नियमित ध्यान, सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकों का उपयोग करके आप अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। जब आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता से भरते हैं, तो आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखेंगे। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे और एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकेंगे। आपके विचार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं। वे आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करने की क्षमता रखते हैं। वे आपके अवचेतन मन की भाषा हैं। जब आप ध्यान करते हैं, तो आप अपने विचारों को शांत करने और उन्हें स्पष्ट रूप से सुनने का अवसर पाते हैं। आपका हर विचार आपके अवचेतन मन को एक संदेश भेजता है, जो आपके विश्वासों को आकार देता है और आपके कार्यों को प्रभावित करता है। जब आप अपने विचारों को लिखते हैं, तो आप उन्हें और भी स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अगर आप लगातार नकारात्मक विचार सोचते हैं, जैसे कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तो यह आपके आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकता है। या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो यह आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा। यह आपके जीवन में नकारात्मक परिणाम ला सकता है। दूसरी ओर, अगर आप मैं सक्षम हूं जैसे सकारात्मक विचार रखते हैं, तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। या मैं अपने जीवन में सफलता को आकर्षित करता हूं जैसे सकारात्मक विचार और एफर्मेशंस करते हैं, तो यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो आपका अवचेतन मन इसे आपकी हकीकत बनाने के लिए अथक प्रयास करेगा। यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। याद रखें, आपका अवचेतन मन एक वफादार नौकर की तरह है, जो हमेशा आपके विचारों के माध्यम से आपको दिए गए आदेशों को पूरा करने का प्रयास करता है। यह आपके विचारों को वास्तविकता में बदलने की कोशिश करता है। आपके बिलीव्स उतने ही महत्वपूर्ण हैं। वे आपके जीवन के अनुभवों को आकार देते हैं। वे फिल्टर्स का काम करते हैं, जिनके माध्यम से आप दुनिया का अनुभव करते हैं। आपके बिलीव्स आपके दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। अब आप भी, अगर आपको लगता है कि आप सीमित हैं या आप में कोई कमी है, तो आप अनजाने में अपनी कोशिशों को खुद ही बर्बाद कर देंगे। यह आपके प्रयासों को कमजोर कर सकता है। लेकिन अगर आप अपनी क्षमताओं और अपनी क्षमता में विश्वास करते हैं, तो आप संभावनाओं की एक नई दुनिया के लिए खुद को खोल देंगे। यह आपको नए अवसरों की ओर ले जाएगा और आपके जीवन को समृद्ध बनाएगा। सेक्शन 4, रीप्रोग्रामिंग योर माइंड फॉर सक्सेस। अब जब आप अपने विचारों और विश्वासों की शक्ति को समझ गए हैं, तो आप सफलता के लिए अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करना शुरू कर सकते हैं। इसकी कुंजी अपने मन को लगातार सकारात्मक बातों से भरना है। यह एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक के जरिए किया जा सकता है। एफर्मेशंस सकारात्मक बातें होती हैं जो आप खुद से बार बार दोहराते हैं। वे नकारात्मक विश्वासों को सकारात्मक विश्वासों से बदलकर आपके अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूं सोचने के बजाय आप यह अफर्म कर सकते हैं, मैं एक आत्मविश्वासी और आकर्षक वक्ता हूं। विजुअलाइजेशन एक और पावरफुल टेक्निक है। इसमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए खुद की स्पष्ट मानसिक चित्र बनाना शामिल है। जब आप किसी चीज को स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ विजुअलाइज करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है, जो आपको उसे हकीकत बनाने के लिए प्रेरित करता है। सेक्शन 5, द रोल ऑफ ऑटो सजेस्शन। ऑटो सजेस्शन आपके अवचेतन मन से सीधे संवाद करने का एक शक्तिशाली तरीका है। इसमें खुद को बार बार एक खास विचार या विश्वास बताना शामिल है, जब तक कि आपका अवचेतन मन इसे सच के रूप में स्वीकार न कर ले। इस टेक्निक को एमिल कुए, जो कि एक फ्रेंच फार्मासिस्ट और मनोवैज्ञानिक थे, ने लोकप्रिय बनाया था। कुए का प्रसिद्ध वाक्यांश, हर दिन हर तरह से मैं बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूं, ऑटो सजेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस वाक्यांश को नियमित रूप से दोहराकर
आप अपने अवचेतन मन को आपके निरंतर सुधार में विश्वास करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रभावी ऑटो सजेशन की कुंजी अपने चुने हुए वाक्यांश को दृढ़ विश्वास और भावना के साथ दोहराना है। आप इसमें जितनी ज्यादा भावना डालेंगे, आपका अवचेतन मन उतनी ही आसानी से इसे स्वीकार कर लेगा। आप अपने आत्मविश्वास को बेहतर बनाने, डर पर काबू पाने या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऑटो सजेशन का उपयोग कर सकते हैं।